टॉप 10 टिप्स ऑफ एक्सेल टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी या एक्सेल के जरिए उत्पादकता कैसे बढ़ाए। दोस्तों, एक्सेल एक समंदर है, क्या छोड़े क्या याद रखें। इस सीरीज में हम कुछ ऐसे टिप्स या हैक्स की बात करेंगे जिससे आपका बहुत टाइम सेव होगा और आपकी प्रोडक्टिविटी को लगेंगे 4 चांद। मैं हूं आपका एक्सेल दोस्त सीए मनमीत। स्वागत करता हूं आपका इस सीरीज में। चाहे आप एक्सेल के बेसिक यूजर हैं या एडवांस्ड, हर एक को कुछ ना कुछ मिलेगा। बस देखते रहिए आखिर तक। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन, जिससे आपको मिलते रहेंगे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। टिप नंबर 3, सॉर्टिंग में हासिल करें महारत। अपनी कस्टम लिस्ट कैसे बनाएं, देखते रहिए आखिर तक। I think so. Everybody would be using sorting. Now, sorting, friends, one thing we have seen is we can do it very easily now. What we got is, these two quick, we can do it from the quad. Otherwise, we go to data. If we go to data, and here we got sorting. Sorting के लिए 5-6 rules हैं. वो रूल्स आपने नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। सबसे पहला रूल, जब भी आप लिस्ट में काम कर रहे हैं, व्हाट यू नीड इज कि जो आपका हेडर है वो एक रो में होना चाहिए, मर्ज्ड नहीं होना चाहिए। सेकंड रूल है, हेडर प्रेफरेबली बोल्ड में होना चाहिए, उससे एक्सेल को समझ आ जाता है वी आर टॉकिंग अबाउट द हेडर। तीसरा चीज है, आपके डेटा में कहीं भी ब्लैंक रो नहीं होना चाहिए, आपके डेटा में कहीं भी ब्लैंक कॉलम नहीं। सो दोस 5 रूल्स, header in one row, not merged, should be in bold, there should be no blank row, there should be no blank column. Once these rules are there, your job becomes much easier. Now I don't want to select the whole thing, I just click on one of those cells and I click on sort. The whole area will get sorted. Now the small hacks, you want to do this sorting, ये छोटा सा आपके पास आइकन आ रहा है, आप जिस कॉलम में है, जस्ट क्लिक ऑन दिस, इट गेट सॉर्टेड। यहाँ पर वो ऑलरेडी सॉर्टेड है उसके हिसाब से। लेट्स कम ऑन दिस वन, और मैंने जैसे इसको क्लिक किया आप देखेंगे वो सॉर्ट हो गया, राइट। आई कम टू दिस वन और मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, इमीडिएटली सॉर्ट हो गया, राइट। सो दैट इज वन ब्यूटी ऑफ दिस। सो व्हाइल ऑन दिस वी कम टू सॉर्ट, तो आप देखेंगे इस तरह का ड्रॉप डाउन आ जाएगा। सो वी गो टू डेटा, वी गो टू सॉर्ट, वी क्लिक ऑन सॉर्ट, तो इसने पूरा का पूरा एरिया आपका ले लिया और आपके माई डेटा एज हेडर्स भी ले लिए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ सेटिंग योर डेटा प्रॉपर्ली। सो आई जस्ट प्लेस इट हियर सो दैट यू कैन सी इट इजीली। नाउ हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमारा डेटा है, तो डेट को ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट कर सकते हैं। मैं इनवॉइस पे आता हूँ। इनवॉइस में आप वैल्यू तो कर ही सकते हैं, आई थिंक सो सभी करते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। बट फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट थिंग इज आप सेल कलर और फॉन्ट कलर से भी कर सकते हैं। आपने सेल कलर से किया तो वंस यू क्लिक इट, तो क्या हो गया, व्हाइट ऊपर आ गया और आपका ग्रीन बिल्कुल नीचे पहुंच गया। दिस इज द ग्रीन। सो ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल। यू कैन सॉर्ट इट बाय कलर, यू कैन सॉर्ट इट। मैं एक मिनट कस्टमर में जाता हूँ एंड कस्टमर में आई कैन नॉट ओनली, आई कैन डू बाय फॉन्ट कलर ऑल्सो। मेरे को फॉन्ट कलर में चाहिए तो मेरे पास अब रेड ऊपर आ गया, ब्लैक नीचे चला गया। So all these sortings are possible. And once I want to sort it on, let's say due month, मैं due months पे sort करना चाह रहा हूँ and I sort by cell values. I sort by cell values. So due month, cell values A to Z. And once I click on OK, तो मेरा पूरा डेटा सॉर्ट हो गया। लेकिन ये क्या प्रॉपर सॉर्टिंग है? क्या आपको ऐसी सॉर्टिंग चाहिए कि पहले अप्रैल आ जाए फिर अगस्त आ जाए? नो नो नो, नॉट दैट। हमारे को सॉर्टिंग चाहिए तो प्रॉपर मंथ वाइज सॉर्टिंग चाहिए, प्रॉपर हमारे को मंथ वाइज सॉर्टिंग चाहिए। यहाँ पर दोस्तों एक्सेल की बाकी की पावर अब आप देखिए, वो पावर जो शायद हम लोग नहीं यूज करते। दैट इज दिस सॉर्टिंग यू वांट टू डू बाय ड्यू मंथ, एंड हियर व्हाट यू गॉट इज एन ऑप्शन ऑफ कस्टम लिस्ट, बिकॉज एक्सेल हैज गॉट बिल्ट इन कस्टम लिस्ट। आर यू विद मी? We got built-in custom list. So just go to custom list and select this one. This is one custom list which is already built in January, February, March, April, May, June, July. Right? So you all would be having it. If you select this and you click on OK, so it will not sort from A. It will sort with a proper list. So what you got is January, February. So I think so now it's starting making some sense. So friends, for most of the things you have got custom lists. You can use those custom lists. But let me tell you one thing, even if you don't have a custom list, you can make one of your own. Now, for example, you are in India. So what you want is your year, it will not start with Jan. It will start with what? April. It will start with April. Now, let's see how we can build our lists. So what I'll do is I'll type here April. Are you with me? We'll come to April. And this is one fill handle. It is at the bottom, this fill handle is that square thing.
plus sign which you have, and once you click on it, what you will see, it will automatically start happening, the magic starts happening, and you have built a list which is from April to March. तो जैसे ही आपने उसको ड्रैग किया तो लिस्ट जो है आपकी अप्रैल से मार्च तक बन गई। आप किसी भी खाली पोर्शन में अपने ये लिस्ट बना सकते हैं। नाउ अभी हम ये समझते हैं कि हम अपनी लिस्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आपका अपना रिक्वायरमेंट हो सकता है। आपको ABCD के हिसाब से नहीं करना, आपको अल्फाबेटिकली नहीं करना, आपको अपना आपका ऑर्डर है। मेरा ऑर्डर है, आई वांट इट फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, व्हाई शुड आई गो विद जनवरी टू दिसंबर। सो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या करना है, ये अगर आपने बना लिया, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। After selecting it, go to file and file में आपके पास options का एक ऑप्शन आता है। go to file, go to options, ऑप्शन में जाएंगे तो आपके पास एक एडवांस्ड का ऑप्शन आता है। एडवांस में जाएंगे, बिल्कुल नीचे चले जाएंगे, आपके पास एक एडिट कस्टम लिस्ट का ऑप्शन आएगा। तो अभी इसका ब्यूटी ये है, आप एडिट कस्टम लिस्ट में गए, इसके अंदर आपके पास सारी लिस्ट आ रही है। बट इधर आप देखेंगे तो जो एरिया आपने सिलेक्ट किया था G5 से G16, वो इधर आपके पास आ रहा है। आपने इधर क्लिक किया इंपोर्ट, आपके पास ऑप्शन आ रहा है इंपोर्ट का। सो जस्ट गो टू इंपोर्ट, क्लिक ऑन इंपोर्ट। व्हाट यू विल फाइंड इज दिस होल लिस्ट कम्स डाउन हियर। You can type it also, but I find somehow importing it from Excel easier. You can type it here also, like April, May, June, July, whatever you want, and then you click on add. So as soon as you click on add, this becomes one additional custom list, and when you click on OK, now this becomes your list, and you click on OK. So this also becomes your list. Now if I want to go to sorting, now friends, if I go to custom list, now I've got one more list which is there. Now this is April to March, and I click on OK, and I click on OK. So what happens is now it's a proper fiscal year. The point is you can build your own custom. I think so it's fine. So this is one more way how to you can, क्योंकि जहाँ आपको frequently किसी order में उसको filter करना होता है, sort करना होता है, this custom sort is much important चीज। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर दें। हम आपके लिए ऐसे ही एक्सेल टिप्स लाते रहेंगे। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।